हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये अभी शाम के चाय नाश्ते के बर्तन हैं वो किए हैं, क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं तो सब दिन चुटू पुटू चलता रहता है। तो ये सारे मैंने बर्तन करे हैं। तो चाय नाश्ता हो गया, बर्तन भी हो गए हैं, और अभी जो घर फैला हुआ है उसे समेट रही हूँ मैं। और सारी जो चीज़ें हैं इधर उधर बिखरी हुई है उन्हें अपनी अपनी जगह पे रखूँगी और फिर झाड़ू निकालूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं तो धमाचौकड़ी तो वैसे भी चलती रहती है। और अभी लॉकडाउन है तो बच्चे ही मस्ती करते हैं, इनकी मस्ती से ही मन लगा हुआ रहता है। तो मैं बेडशीट वगैरह जो भी है वो भी मैं झटक के वापस साफ़ करके बिछा देती हूँ। तो ये दिन में मेरा 2-3 बार काम हो ही जाता है। और ये ऐसे काम हैं जिनसे हम लोग फ्री हो ही नहीं सकते हैं। एक्चुअली बच्चे घर पे रहते हैं तो दिन भर लगा हुआ ही रहता है कुछ ना कुछ काम। और बस सारी जो चीज़ें हैं अपनी सब मैं व्यवस्थित कर दूँगी और अपनी अपनी जगह पर सारा सामान रख के उसके बाद मैं झाड़ू निकालूँगी। और गेहूँ मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन चूँकि चक्की अभी खुली नहीं थी तो फिर हम लोगों ने पैकेट मंगा लिया था आटे का। तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा और चक्की जहाँ गेहूँ पिसवाते हैं वो खुलेगी तो वहाँ गेहूँ पिसवाने के लिए दे दूँगी। लेकिन हाल फ़िलहाल हमने आटे का पैकेट मंगा लिया है और अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। तो शाम का वैसे भी झाड़ू में निकालती हूँ 2 बार तो होता ही है, लेकिन अभी बच्चे घर में है तो 3-4 बार झाड़ू लग ही जाता है। बच्चे जब घर पे हैं तो रौनक लगी हुई रहती है घर में, और बच्चों से ही चहल पहल है। और मेरा भी टाइम किस तरीके से निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनसे बातें करने में, गेम खेलने में, और बच्चे हैं जो अपना आर्ट का भी काम करते हैं तो वो दिन भर अपनी आर्ट में भी लगे हुए रहते हैं। ड्राइंग बनाना है या कुछ जैसे झोपड़ी वगैरह बनाना, तो काटा काटी भी चलती रहती है। और मेरी सिस्टर भी उन्हें हेल्प करती है, मेरी डॉटर और सिस्टर भी उनको समझाती रहती हैं, उनको सपोर्ट करती रहती हैं। तो बच्चे हैं ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो दिन भर इसी तरह से काम चलता रहता है और थोड़ा बहुत फैल जाता है घर, क्योंकि अगर आप कुछ इस तरीके काम कर रहे हैं तो नेचुरली है कि थोड़ा बहुत कचरा तो हो ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इससे बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं, क्योंकि सारे दिन मोबाइल है या टीवी देना भी बच्चों को इस समय वो सही नहीं है। और बच्चों में ये एक तरह से अपना जो है अंदर छुपी हुई जो भी कला है इस तरीके से बाहर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो फिर बच्चे भी थोड़ा प्रेशर में हैं, क्योंकि बच्चे बाहर जाकर खेल नहीं सकते हैं। तो फिर बच्चों को भी बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से बच्चे जो है अपनी जो भी कला है ड्राइंग वगैरह करते हैं। तो लॉकडाउन का भी टाइम है तो बच्चों पे भी थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता ही है। हम बड़ों पे प्रेशर रहता है तो बच्चों पे तो नेचुरली रहता ही है, क्योंकि बच्चे जो है बाहर जा नहीं सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकते हैं। जैसे स्कूल जाते थे तो अपने फ्रेंड से मिलते थे, ट्यूशन चले जाते थे तो उनका माइंड भी फ्रेश रहता था, बाहर खेलने चले जाते थे। तो अभी लॉकडाउन के टाइम में उन्हें घर पे ही वो अपनी पसंद की आर्ट है जो करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और उनका भी माइंड है फ्रेश रहता है। और ऐसी एक्टिविटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चों का भी मन लगा हुआ रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल आर ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रखा है और शाम के टाइम आपको मालूम है मैं झाड़ू निकालती हूँ। झाड़ू और बर्तन तो अभी ऐसे है कि दिन भर भले ही लगे रहो। झाड़ू बच्चे हैं घर में तो खेलते रहते हैं तो कचरा मोस्टली होता रहता है, तो दिन में 3-4 बार झाड़ू निकल जाता है। क्या हुआ? और बर्तन भी हैं तो बच्चे हैं तो चुटुर पुटुर लगा रहता है तो बर्तन भी चलता रहता है। तो अभी मैंने शाम का झाड़ू निकाला है और कपड़े प्रेस करूँगी, थोड़े से हैं और कुछ तेल लगाना है तो तेल लगाऊंगी।
और ये जेनिशा की गुड़िया है, डॉल है। दोपहर को एक्चुअली थोड़ा सा आलस बोल लीजिए आ गया था, मैं नींद आ गई थी खाना खाते ही, तो मैं सो गई थी। तो आज मैंने कपड़े तय हुए नहीं लगाए, ऐसे कैसे धोए हुए कपड़े थे वो बस बाहर से उतारे और ऐसे कैसे मैंने ला के रख दिए। तो वो थोड़े से कपड़े हैं वो तय लगाने हैं और थोड़ी प्रेस करनी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो प्रेस वैसे हम मोस्टली जो भी कपड़े होते हैं बाहर देते हैं। बट जेनिशा गीत गा रही है उनका, तो हम लोग बाहर देते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, बट अभी बाहर दे नहीं सकते हैं। तो जो भी है कपड़े घर पे प्रेस करते हैं और खाना है तो थोड़ा लेट बनाऊंगी। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं, कपड़े प्रेस कर लेती हूँ मैं। हमारी जेनिशा है, इसकी मस्ती शुरू है और ये बहुत ही नटखट और चंचल है। और ये इसको पहले जेनिशा को इतना बोलना नहीं आता था, अब धीरे धीरे बोलना सीख रही है। तो ये जैसे जैसे बोलना सीख रही है वैसे ही बहुत सारी क्वेश्चन करती है दिन में, और हम लोग इसके आंसर देते हैं, हम लोग आंसर दे दे के थक जाते हैं, मगर जेनिशा के क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते हैं। और बहुत ही क्यूट सी है ये हमारी जेनिशा। और इसे जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ट्राइपॉड सेट करती हूँ, कैमरा ट्राइपॉड पे जब कैमरा सेट करती हूँ उसे पता चल जाता है और ये जल्दी से कैमरे के सामने आ जाती है। इसे अपनी पिक खिंचवाना भी बहुत पसंद है और इसे मतलब कैमरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, और इसे पता चल जाता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये जल्दी से कैमरे के सामने आ जाती है। और ये बहुत ही चंचल और इसकी नटखट बहुत ही शैतानियाँ लगी हुई रहती है। इससे भी हम लोगों का मन है वो एकदम लगा हुआ रहता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। और मैं तो जेनिशा के साथ बहुत खेलती हूँ और बहुत ही मस्ती करती हूँ। बाहर, और अभी बाहर आके मैं सब्जी साफ़ कर रही हूँ। अंदर कपड़े सारे प्रेस हो चुके हैं और सारा अंदर का काम हो चुका है, अब खाने की तैयारी करनी है। तो बस सब खाने की तैयारी में लगे हैं। तो थोड़ा सोचा कि बाहर बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी सी हो रही है और उमस सी हो रही है, तो सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठते हैं। और सब्ज़ी साफ़ कर रही हूँ, बस अब सब्ज़ी साफ़ होने के बाद सीधा खाने की तैयारी करूँगी। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, मैंने इससे पहले जो है एक वीडियो बनाया था, बट वो शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है ये वीडियो पहले जाएगा या वो वीडियो पहले जाएगा, तो देखते हैं। जो भी वीडियो आता है 2 दिन से उसमें मैं माथा पच्ची कर रही हूँ, बट वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये आता है या वो पहले आता है। तो ठीक इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बाय बाय कह रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय।